अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्लान था सर्दियों के कपड़ों को निकालना और गर्मियों के कपड़ों को वापसी सूटकेस में पैक करके रखना। यहाँ पे कमरा बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था क्योंकि मेरा जो बेड है ना वो बंद सा है, तो उसके नीचे काफ़ी स्टोरेज की जगह है, तो हम लोग सूटकेस वगैरह उसके नीचे डालते हैं। और इसको समेटते समेटते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और यहाँ पे मैंने अपने सेट में से एक हॉट पॉट निकाला और मुझे इतना गुस्सा आया, इसका कैप भी फिक्स नहीं हो रहा था। लोग लेते वक्त तो कुछ भी ले रहते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि आखिर में हमने लिया क्या है। खैर यहाँ पे मैंने चने को भिगो के रखा हुआ था रात से, फिर अब मैं इसे बॉईल कर रही थी क्योंकि ये बात तो सबको पता है, अगर आप एक रात पहले छोले को पानी में डाल के रख देते हो तो वो अच्छे से फूल जाते हैं और फिर 20 to 25 मिनट में बिल्कुल नरम से गल जाते हैं। और मुझे भी चाहिए भी थे बिल्कुल सॉफ्ट से चने, क्योंकि मेरा दाढ़ तो निकला है तो मैं कुछ हार्ड सा खा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल सॉफ्ट ईटिंग करनी थी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए अदरक की चाय बनाई थी क्योंकि मेरा गला बेहद ख़राब हुआ है। सर्जरी के टाइम उन्होंने मेरा जो इतना बड़ा मुँह खुलवाया हुआ था ना, उसकी वजह से ऐसा मेरे गले में पेन हुआ है कि वो जा ही नहीं रहा। और यहाँ पे छोले भी गल चुके थे और ये चेक करें आप, इतने नरम से थे ना कि फ़ौरन इस तरह से टूट गए थे। फिर मैंने एक बॉक्स ले लिया था एयर टाइट और इसमें मैंने अपने सारे चने निकाल लिए और थोड़ा पानी भी निकाल लिया था, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं अगर सालन बनाऊंगी तो उसमें जो है ना, इसका जो ये लेफ़्ट ओवर पानी होता है इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, इसकी यखनी कह लेंगे ना। अच्छा, बॉयल करते हुए इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला था क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़े से नमकीन ही होते हैं। और साथ साथ मैं बना रही थी खाने में दाल चावल। यहाँ पे दाल को मैंने वेट दे दिया था और साथ में मैं चावलों के लिए यहाँ पे पानी बॉईल कर रही थी। और फिर बर्तन तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं ना। और मुझे वॉइस ओवर करते करते याद आया कि मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले। हर वक्त मेरे माइंड में ये चीज़ घूमनी होती है कि अब मुझे इतना कवर करना है, इतना कवर करना है, एंड स्टिल मैं भी अपने सिलेबस के साथ बैक चल रही हूँ। आई नीड टू कंसंट्रेट। मैंने ध्यान की बर्थडे पार्टी प्लान की है, इसमें कज़न्स वगैरह होंगे आपस में सारे जो करीब करीब रहते हैं। उसकी बर्थडे तो गुजर चुकी है, लेकिन अभी सेलिब्रेशन मैंने बोला छोटी सी करते हैं, मज़ा आएगा जब आपस में सब मिलते हैं ना, गैदरिंग होती है तो अच्छा भी लगता है। मैं बताऊँ, ध्यान को सब इतना चाहते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे सब इतना उसके साथ करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैंने सोचा मुझे भी मौका देना चाहिए खुद को कि मैं कुछ कर सकूँ। अब देखते हैं कैसे मैनेज होगा सब कुछ, क्योंकि A to Z सब कुछ मुझे करना होगा। आई मीन कुकिंग से लेके जो बाकी चीज़ होंगी, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे कज़न्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। आई नो दे विल कोऑपरेट। मेन चीज़ है कुकिंग, और मेन्यू तो खैर मैं आगे वाले व्लॉग में बताऊँगी कि क्या होने वाला है। मेन्यू इज़ क्वाइट सिंपल कि अल्लाह, और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितनी तेज़ी से वक्त गुजर गया है। तेज़ी से तो नहीं, जितनी इसकी शरारतें हैं ना, आई ट्राई टू कैप्चर जितने मोमेंट्स मुझसे हो सकते हैं उतने। और जब ये बड़ा होगा तो मैं इसे ज़रूर दिखाऊंगी कि तुमने ना अपनी मम्मा के, तुमने सबको बहुत तंग किया है। स्पेशली किसी भी मदर के लिए जब उसकी बेबी की पहली बर्थडे होती होगी या सेकंड या जो भी बर्थडे होती है, तो उसके माइंड में ना एक पहले वाली फीलिंग्स जो है ना आना शुरू हो जाती होंगी कि जब बच्चा पहली बार चलना सीख, उसने पहला कदम रखा, उसने पहली जो शरारत की थी और जो उसने पहला डिज़ास्टर किया होगा। मुझे सब कुछ याद है। और यहाँ पे मैं मेडिसिन वगैरह ले रही थी पेन की जो मुझे हो रहा था, और साथ से मैं बेडशीट चेंज करी थी और मैंने पीछे तिलावत चलाई हुई थी। ज़ियान भी सोकर उठ गया था तो मैंने यहाँ पे चाट प्रिपेयर की हुई थी, तो मैंने थोड़ी उसको दी, थोड़ी खुद खाई और थोड़ी इसकी दादों को। फिर कुछ कपड़े पड़े हुए थे, मैंने बोला लॉन्ड्री कर लेती हूँ क्योंकि ये तो जमा ही होते जाते हैं। बस कपड़े इतने देखे एक राउंड में पूरे हो गए थे। मैंने एज आई सेड बिफोर के एक ऐसे शरारती बच्चे के साथ ऑटो मशीन एक नेमत है, वरना पता नहीं है मुझे अगर मैनुअल होती तो ये कैसे धोने देता। और यहाँ पे जब मैं मशीन लगाई थी पीछे इतनी शरारतें कर रहा था। आज मेरी सास ने मूली के पत्तों की भाजी बनाई, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे टेस्ट कराई, बहुत